बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। एक वर तुम देना भोले, मांग सिंदूरा भरा हो। मेरे हाथों चूड़ी खन के आज, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा। बस ऐसा वर देना, एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल। एक वर तुम देना भोले गोदी हो लाल। मेरी गोदी में मेरा लाल हो। पूरा परिवार पूजूं तुझे आज, हे बाबा ऐसी कृपा करना, पूरा परिवार पूरा कुटुंब तेरी आराधना, तेरी साधना, तेरी पूजन करे। सब परिवार पार्थिव पूजन से हम अपने मन की सारी कामनाएं प्राप्त कर सकते। पार्थिव एक एकांतेश्वर महादेव होते हैं, कथा सुनिए ना उनकी, जम के बोलो जरा, सुनिए ना। जो एकांत में, कभी तुम गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी से, 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो और लंबा रास्ता है, कहीं जा रहे हो और बीच में अगर कहीं तुमको एकांत में पेड़ की छांव हो, नहीं हो, कहीं बाहर एक चौकोर ओटला बना है, शंकर का शिवलिंग रखा है और वहां शिव जी बैठे हैं आके, कोई नहीं, खेत में, बावड़ी में, कहीं सरोवर के तट पर, नदी के तट पर, कहीं कुएं के पास में, कहीं बावड़ी के पास में, कहीं वृक्ष की छांव में, कहीं खुले मैदान में, कहीं रोड के किनारे, एकांत में कहीं शंकर भगवान बैठे, एकांतेश्वर। एकांत तुम्हारे पास कोई पूजन का सामान नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामग्री नहीं है, आस-पास के पेड़ों की पत्तियों को तोड़ो, 5-7 पेड़ की पत्तियां तोड़कर बाबा को बड़े प्रेम से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, एकांतेश्वर महादेव को चढ़ा दो और अपनी कामना कर कर चले जाओ। बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आओ। एकांतेश्वर महादेव एकांत। अब कई माताएं कहती, गुरु जी कथा सुनने के बाद अब शंकर जी एकांत में मिले कहां? शिव जी तो एकांत में मिलते ही नहीं। हम तो बहुत प्रयास कर, तो भोले बाबा दिखते ही नहीं है एकांत। तो एकांतेश्वर महादेव तो नजर नहीं आते, मिलते ही नहीं, दिखते ही नहीं। एकांत मिलता ही नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि एकांत में शिव जी मिले ना। जिस भक्त की भगवान मुराद पूरी करने वाले होते हैं, तो उस भक्त के लिए चलते चलते उसको एकांत में शंकर मिल ही जाते हैं। एकांतेश्वर महादेव को मिलते ही हैं। एक पत्र है, अच्छा है, अच्छा पत्र। मेरा नाम सोमवती गुप्ता, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश के ग्राम सुगिरा की निवासी हूँ। कहीं लेते हैं सांस तेरी
कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बबूद में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति का ओंकार तू, भोले आयुष यदि विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है और निश्चित आपका भरोसा यदि पक्का है, शिव सुनेगा। एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाई गई एक पत्ती, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया एक बूंद जल, एकांतेश्वर महादेव पर चढ़ाया गया आधा चम्मच दूध भी एक न एक दिन आप पर करुणा कर कर ही रहेगा। एकांतेश्वर वो करुणा कर, वो दया। और यहां तक कहेंगे महाराज जी, कि बन सके कभी कोई डॉक्टर बोल दिया कि बहुत रोग तुम्हारे शरीर में फैल चुका है और शरीर का रोग ठीक नहीं, वो रोग ठीक नहीं हो रहा, सारा तुमने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, परंतु तुम्हारा वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, तुम्हारा रोग समाप्त ही ना हो। अगर तुम्हारा रोग समाप्ति पर ना जा रहा हो, बीमारी बढ़ती चली जा रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट भी हो रहा हो, सरसों के फूल पीला कलर का होता है, सरसों का फूल किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर के तट पर एकांत में कोई शिव मंदिर हो या शंकर जी का कोई शिवलिंग, एकांत में कभी तुम नहाने गए और तुम्हें दिख गया कि यहाँ एकांत है, कोई है नहीं और शंकर जी अकेले बैठे हैं, तो सरसों का फूल शिव को समर्पित करो। और जिस नदी के तट पर आपने उस शिवलिंग को जब सरसों का फूल चढ़ाया है, उसी जलाशय का जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण 7 बार करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, जांच कराते रहो, दवाइयां लेते रहो, और साथ में अगर 2 या 3 बार आपने सरसों का फूल चढ़ाकर जिस जलाशय, जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां पर भी वो शिवलिंग रखा है, उसका जलाशय का जल यदि अपने ऊपर 5 से 7 बार प्रोक्षण कर लिया, तो जो बीमारी शरीर में है उसको समाप्त होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो समाप्ति पर जाएगी। सरसों का फूल शिव को समर्पित, शंकर सरसों। डॉक्टर कह दिए कंठ पर कोई रोग है, वक्षस्थल पर कोई रोग है, छाती में कोई गठान आ गया है, रोग आ गया, वो रोग धीरे धीरे मिट रहा है, लग रहा है समय लग रहा है, परंतु आप डॉक्टर की दवाई लो, जांचें कराओ, औषधि लो, दिखाओ, जांच कराओ, और साथ में, क्योंकि हमने पहले भी कहा डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप, डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो, पर साथ में शिव पर भरोसा कर शंकर का विषय एक पत्र है, अच्छा है।
आपके पिताजी को मनमोहन लाल, पिताजी को ताली बजा। बहू को बच्चा नहीं था, 5 साल के बाद बाबा ने दिया। शिव की कृपा से पुत्र हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का आनंद था। शिव शिव शंकर शंकर ओढ़ानी होगा और तेरी कृपा का क्या है हम पर कर दो जरा हम पर, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो उसका भी बाबा उद्धार हुआ। तेरे मन को जरा तेरी कृपा कब किस पर विश्वास किया उठेगा, भरोसा किया उठेगा। निवेदन है भरोसा करना पर भरोसे को तोड़ना। कुबेरेश्वर महादेव सीहोर में विराजित हैं। आपका चित्त लग गया कि कुबेरेश्वर बाबा मेरे साथ में हैं, शिव जी मेरे साथ में हैं, मेरे बाबा मेरे साथ में हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मैं जपती हूँ तो मेरे घर में अगर थोड़ा बहुत भी तकलीफ, ये कर्मों के हिसाब से तकलीफ आती है, पर थोड़ी बहुत तकलीफ अगर मेरे घर में चल रही है